नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। ये हमारे सेल साइकिल चैप्टर की आखिरी क्लास है। आज हम मायोसिस 2 पूरा करेंगे, माइटोसिस और मायोसिस की तुलना करेंगे और फिर पूरे चैप्टर का नीड ड्रिल, एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा, 5 पड़ाव। पहला मायोसिस 2 यानी दूसरा विभाजन। दूसरा 4 हैप्लॉइड सेल्स। तीसरा मायोसिस क्यों जरूरी है। चौथा माइटोसिस बनाम मायोसिस। और पांचवा पूरे चैप्टर का ड्रिल। अब दूसरा विभाजन मायोसिस 2। मायोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, पर यह मायोसिस आई से मिली हैप्लॉइड सेल्स पर चलता है। इससे पहले डीएनए की कोई नकल नहीं होती, सेल सीधे इसमें चली जाती है। अब आखिरकार सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, बिल्कुल माइटोसिस के एनाफाज जैसे। और पूरे सफर का नतीजा 4 हैप्लॉइड सेल्स। अब पूरे सफर को एक नजर में देखते हैं। शुरुआत एक डिप्लॉइड सेल जिसने अपना डीएनए एक बार कॉपी किया है। मायोसिस आई से बनती है 2 हैप्लॉइड सेल्स, होमोलॉग्स अलग हो चुके। मायोसिस 2 से बनती है 4 हैप्लॉइड सेल्स, हर एक आनुवंशिक रूप से अलग। अब सबसे अहम सवाल, मायोसिस जरूरी क्यों है। ये हैप्लॉइड गैमेट्स बनाता है जो लैंगिक प्रजनन के लिए जरूरी है। ये पीढ़ियों में क्रोमोसोम की संख्या स्थिर रखता है, अभी आधी करता है, फर्टिलाइजेशन पर दोगुनी हो जाती है। ये वेरिएशन पैदा करता है क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, और यही वेरिएशन एवोल्यूशन का कच्चा माल है। अब दोनों को आमने सामने रखते हैं। विभाजन माइटोसिस में 1, मायोसिस में 2। डॉटर सेल्स माइटोसिस में 2, मायोसिस में 4। पॉइडी माइटोसिस में सेकंड से सेकंड, मायोसिस में सेकंड से n। जगह और वेरिएशन माइटोसिस शरीर की सेल्स में कोई वेरिएशन नहीं, मायोसिस जर्म सेल्स में वेरिएशन के साथ। अब पूरे चैप्टर का ड्रिल। पहला हिस्सा 5 पॉइंटर्स। 1, सेल साइकिल का क्रम G1 S, G2, MD and ACE में कॉपी होता है 2C से 4C, पर अब भी सेकेंड। 2, माइटोसिस के चरण P, M, A, T, नेप्रोफेज में गायब, टेलोफेज में वापस। 3, एनाफेज, सेंट्रोमीज टूटते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं। 4, साइटोकिनेसिस, एनिमल में फरो, प्लांट में सेल प्लेट। 5, क्रोमोसोम्स मेटाफेज में सबसे ज्यादा सिमटे, गिनने के लिए सबसे अच्छे। अब दूसरा हिस्सा 5 और पॉइंटर्स। 6, मायोसिस यानी 2 विभाजन, 1 रेप्लिकेशन, 4 हैप्लॉइड सेल्स। 7, प्रोफेजाई, L, Z, P, D, सिनाप्सिस D में, क्रॉसिंग ओवर P में, क्यास्माटा D में। 8, एनाफेज आई होमोलॉग्स को अलग करता है, यानी रिडक्शन मायोसिस 2 क्रोमेटिड्स को अलग करता है। 9, माइटोसिस से एक जैसी डिप्लॉइड, मायोसिस से अलग अलग हैप्लॉइड। 10, मायोसिस क्रोमोसोम संख्या को पीढ़ियों में स्थिर रखता है और एवोल्यूशन चलाता है। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलत फहमी, मायोसिस 2 से पहले डीएनए फिर से कॉपी होता है। सच नहीं, डीएनए की सिर्फ एक नकल होती है मायोसिस आई से पहले। गलतफहमी, मायोसिस 2 सेल्स देता है। सच, मायोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स देता है, 2 सेल्स माइटोसिस देता है। अब खुद को परखिए, हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉल बनाने का। पहला सवाल, सिस्टर क्रोमेटिड्स को कौन सा विभाजन अलग करता है। जवाब, मायोसिस 2। दूसरा सवाल, मायोसिस में डीएनए कितनी बार कॉपी होता है। 1 बार। तीसरा सवाल, मायोसिस कितनी सेल्स बनाता है। 4 हैप्लॉइड। चौथा सवाल, माइटोसिस में प्लॉइडी का बदलाव सेकंड से सेकंड। 5वां सवाल, मायोसिस में वेरिएशन का मुख्य स्रोत क्रॉसिंग ओवर। चलिए पूरे चैप्टर को एक सांस में समेट लेते हैं। सेल साइकिल इंटरफेस यानी G1, S, G2 और M, D and A, S में कॉपी। माइटोसिस P, M, A, T और साइटोकिनेसिस, 2 एक जैसी डिप्लॉइड सेल्स। मायोसिस
आई रिडक्शनल प्रोफेस आई की उपचरण क्रॉसिंग ओवर। Meiosis II equational 4 haploid cells। Meiosis वेरिएशन लाता है और क्रोमोसोम संख्या स्थिर रखता है। चैप्टर पूरा हुआ। अब सेल साइकिल और सेल डिवीजन पूरी तरह आपका है। आपने नीट बायोलॉजी के 2 पूरे चैप्टर्स पीछे छोड़ दिए। इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक सेल शांत मन से और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। ये है टिपिकल मंक। हर क्लास हमेशा मुफ्त।